Hello students, today's topic is types of sentences. Okay, you have studied in 9th standard types of 9th and 10th standard types of sentences. But आपण परत revise करतोय. You know that there are 4 types of sentences in English. Okay, assertive sentence, interrogative, imperative and exclamatory sentence. Okay, त्याचे डिटेल्स पण तुम्हाला माहिती पण आपण रिवाइज करतोय की assertive or declarative sentence. So what is assertive or declarative? It is just a statement. Okay, it expresses something which is stated. काहीतरी व्यक्त केलेलं असतं, काहीतरी सांगितलेलं असतं. It expresses existence. काहीतरी स्टेटमेंट दिलेलं असतं. ते म्हणजे declarative sentence. Okay, and declarative sentence always ends with full stop. मी तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन साठी सांगतो. There is always full stop at the end of the declarative or assertive sentence. Clear? Okay. Then second one is interrogative. Interrogative means questions. You know very well that. Interrogative questions. Okay. So question मध्ये पण आता 2 टाइपचे क्वेश्चन आहे. जर तुम्ही बघायला गेले there are 2 types of question. First one WH question and second one verbal question. But both are called interrogative or questions. दोघांना एकच नाव आहे. म्हणजे तुम्ही कोणता पण क्वेश्चन जरी आला तरी त्याचा टाइप इंटरोगेटिव्हच घ्यायचा. बट तुम्हाला क्लिअर इन्फॉर्मेशन कळायला पाहिजे की इंटरोगेटिव्ह मीन्स क्वेश्चन. सो क्वेश्चन्स हॅज 2 टाइप्स, WH question and verbal question. So what is WH question? WH question start with WH words. Okay, why, when, what, how many, where, वगैरे वगैरे. WH वर्ड ने स्टार्ट होणारं क्वेश्चन म्हणजे WH क्वेश्चन. ओके, and what is verbal question? Verbal question means it starts from helping verb. Verbal question always helping verb ने स्टार्ट होतो हे लक्षात ठेवा. ओके, am, is, are, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might त्याच्यामध्ये ऑक्सिलरी पण आहे. सो verbal question always starts with helping verb. WH question always starts with WH words. Keep in mind. WH question starts with WH words and verbal question starts with helping verb. म्हणून त्यांना verbal question का बोलतात का त्याचा स्टार्टच verb ने होतो, helping verb ने होतो. That is why they are verbal questions. But both are interrogative. दोन्ही पण कोणता आहे? इंट्रोगेटिव्हच आहे. त्यांचं टाइप एकच आहे, इंट्रोगेटिव्ह. बट या इंट्रोगेटिव्हचं सब टाइप WH क्वेश्चन आणि verbal क्वेश्चन. क्लियर? ओके. थर्ड वन इज imperative. Okay. So what is imperative? Imperatives are nothing but commands or orders. Okay, commands or orders. जब लगता कमांड उसको का कमांड ही रहता है क्या? नहीं, उसमें रिक्वेस्ट भी आता है. रिक्वेस्ट आता है, कमांड आता है, ऑर्डर आता है, सजेशन आता है, बहुत सारे टाइप्स है. लेकिन उसका जो मेन टाइप है वो इंपरेटिव. मतलब अगर ऑर्डर आता है सेंटेंस या रिक्वेस्ट आता है तो आपको उसका जो टाइप है वो टाइप इंपरेटिव ही लिखना है. कीप इन माइंड, उसका इंपरेटिव टाइप लिखना है. इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो अगर आपको पता चलेगा कि वो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, वार्निंग है, सजेशन है. जो उसका टाइप है वो टाइप आप इन ब्रैकेट लिख सकते हो. लेकिन उसका जो मेन टाइप है वो मेन टाइप कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस. ओके, आप कमांड भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि हर सेंटेंस कमांड नहीं होता. वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सजेशन हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस इंपरेटिव टाइप का ही होता है. सो उसका जो कॉमन टाइप है वो कॉमन टाइप है इंपरेटिव और सब टाइप्स अलग अलग है, कमांड्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस वगैरह वगैरह. क्लियर? सो इंपरेटिव आपको क्लियर हो गया. अब बाद में उसका जो लास्ट टाइप है, द लास्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, एक्सक्लेमेटरी, यू नो दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेशंस. ओके, वो एक्सक्लेमेशंस है. एक्सक्लेमेशंस क्या? कोई तो समझो एक्सक्लेमेटरी कोई एक आश्चर्य की घटना होती है तो आश्चर्य की घटना मतलब एक्सक्लेमेशन. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज कम्स विथ
एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये तो आपको पता ही है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क ही आता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया तो क्वेश्चन में हमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन आने दो तो उसका एंड जो है, एनी क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, लाइक दैट एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क या तो एंड में हो सकता है या तो पहले भी हो सकता है, लेकिन जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क होने वाला इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, और कमांड्स में फुल स्टॉप ऑलवेज आता है, जैसे कि यहां आता है। तो अगर फुल स्टॉप के बारे में सोचा जाए तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव टाइप में भी फुल स्टॉप आएगा और इंपरेटिव टाइप में भी फुल स्टॉप आएगा। कीप इन माइंड, दो टाइप में फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन में सेंटेंस में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और एक्सक्लेमेटरी में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ये तो हो गया मार्क्स का। अब मार्क्स पे ध्यान मत दो, असर्टिव और डिक्लेरेटिव हमेशा मतलब फुल स्टॉप तो आता ही है लेकिन उसमें स्टेटमेंट होता है, और इंपरेटिव और कमांड में हमेशा वो वर्ब से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। कीप इन माइंड, सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब। ये डिफरेंस है दोनों में फुल स्टॉप कॉमन है, लेकिन कमांड और इंपरेटिव और सजेशन ये जो है ये वर्ब से स्टार्ट होता है, कभी कभी वो लेट्स से भी स्टार्ट होता है। कीप इन माइंड, लेट्स। ओके, एग्जांपल में हम देखेंगे तो समझ में आ गया। असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ओके, क्लियर? तो अब हम इसके एग्जांपल स्टडी करते हैं कि आपको कैसे पहचानना है। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है और ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का टाइप पहचानिए, तो वो टाइप आपको पहचानना आना चाहिए। तो उसका एग्जांपल अब हम देखते हैं। Now we will study examples. So example में पहला एग्जांपल देखेंगे। I love chocolates. I love chocolates, और ब्रैकेट में आपको दिया जाएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये सेंटेंस का टाइप पहचानिए। देखिए एंड में फुल स्टॉप है और उसका जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, वो आई से स्टार्ट हुआ है, मतलब आई प्रोनाउन है एंड इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट हियर। यहाँ वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और एंड में फुल स्टॉप है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम कहेंगे डिक्लरेटिव सेंटेंस। आप इसे असर्टिव भी कह सकते हो, बट इट इज अ डिक्लरेटिव सेंटेंस। ओके, देन दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। It is very expensive. It is very expensive. It is से स्टार्ट हुआ, very expensive, एंड में फुल स्टॉप है, अगेन सेम टाइप, it is assertive sentence. थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, assertive टाइप वाले जो सेंटेंस आते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन दोनों का इंटेंशन सेम होता है। So this is assertive sentence and this is declarative sentence. I love chocolates, मैंने डिक्लेयर कर दिया, एक डिक्लेरेशन दे दिया, एक स्टेटमेंट कर दिया, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये भी एक स्टेटमेंट ही है या डिक्लेरेशन भी है। तो आप दोनों में ब्रैकेट करके लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव और डिक्लेरेटिव। यू कैन कॉल और यू कैन राइट देयर बोथ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, और एक एग्जांपल हम लेते हैं। There is nothing to do. Okay, there is nothing to do.
सेंटेंस नेगेटिव है, ओके, सेंटेंस नेगेटिव है, एंड में फुल स्टॉप है, लेकिन टाइप सेम है, देयर इज नथिंग टू डू, इट इज डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, ओके, और यू कैन से एसरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, एसरेटिव और डिक्लेरेटिव, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? सो डिक्लेरेटिव और एसरेटिव यू कैन कॉल, ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अब जो हमारा ये डिक्लेरेटिव टाइप का एग्जांपल हो गया फर्स्ट, ओके, नाउ सेकंड है हमारा इंटरोगेटिव। हमारा जो स्पेस है वो स्पेस यहाँ हम जा नहीं सकते और यहाँ इसके आगे हम दिख नहीं सकते, तो इसीलिए हम इसी स्पेस में हमें जो हमारा राइटिंग है वो एडजस्ट करना है, इसलिए आप ध्यान से इसी पोर्शन पे देखिए। तो इट इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन के एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग? क्वेश्चन मार्क, इट इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड स्टार्ट फ्रॉम वेयर, ओके। सो वेयर से स्टार्ट हुआ है, वेयर इज अ WH वर्ड, सो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, इट इज अ क्वेश्चन। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इट इज अ WH क्वेश्चन, ओके, इट इज अ इंट्रोगेटिव बट इट इज अ WH क्वेश्चन। वेयर आर यू गोइंग? सेकेंड एग्जांपल, यहां लिखता हूं सेकेंड एग्जांपल, या इसके आगे ही लिख सकता हूं, यहां लिखता हूं, डू यू लाइक चॉकलेट्स? डू यू लाइक चॉकलेट्स? देखो यहां जो क्वेश्चन है वो डू से स्टार्ट हुआ, डू WH वर्ड नहीं है, डू क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, सो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, एंड में क्वेश्चन मार्क हमने दिया है, सो इसका टाइप भी सेम है, इंटरोगेटिव, ओके। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इट इज वर्बल क्वेश्चन, और उसे हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, इस क्वेश्चन को हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। सो इट इज यस नो टाइप क्वेश्चन और इट इज वर्बल क्वेश्चन, बट इसका जो टाइप है वो टाइप है इंटरोगेटिव, ओके। एक तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, whose room can I use? So whose room can I use? Whose, okay, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ और एंड में आया है क्वेश्चन मार्क, तो इसका जो टाइप हो गया वो टाइप कौन सा, इंट्रोगेटिव, टाइप हो गया इंट्रोगेटिव, और उसका जो सब टाइप है वो कौन सा हो गया, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, आर यू गोइंग टू पुणे? आर से स्टार्ट हुआ, आर ये WH वर्ड नहीं है, तो आर क्या है, आर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका जो टाइप है वो टाइप हो गया इंटरोगेटिव, और उसका जो सब टाइप है वो सब टाइप कौन सा है, वर्बल क्वेश्चन, ओके। आर यू गोइंग टू पुणे, ओके, स्टार्ट फ्रॉम वर्ब, तो ये हो गया वर्बल क्वेश्चन, इसका जो मेन टाइप है वो इंट्रोगेटिव, ओके। सो तीन टाइप के दो टाइप के एग्जांपल हमने देखे हैं अभी। एक पहला हमने, मैंने नाम नहीं लिखा था इसका, तो पहले हमने एग्जांपल देखे थे एसरेटिव के,
एसरेटिव और डिक्लेरेटिव भी देखे। एसरेटिव के तीन एग्जांपल हमने टोटल देखे। दूसरा टाइप हमने लिया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के टोटल हमने 4 एग्जांपल्स देखे। तो इस तरह से हमारे 2 टाइप्स यहाँ पूरे होते हैं। पहला एसरेटिव और डिक्लेरेटिव टाइप, दूसरा इंट्रोगेटिव टाइप। आशा करता हूँ कि ये 2 एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे। तो हमें अब तीसरा और चौथा टाइप देखना है। इसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड रब करता हूं। आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेना और जो बोर्ड पर लिखा है वो देखने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो स्पेस बहुत ही कम है, इसलिए हमें कम स्पेस में लिखना पड़ रहा है। ओके, थर्ड जो हमारा टाइप है, थर्ड टाइप के एग्जांपल हम लेंगे। थर्ड टाइप इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब कमांड्स या ऑर्डर। ऑर्डर टाइप के एग्जांपल्स हम लेंगे। सो पहला हमने एग्जांपल लिया है ओपन द डोर। इंस्ट्रक्शन हमारा सेम रहेगा, क्या? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ओपन द डोर, देखो एंड में फुल स्टॉप है और स्टार्ट हो गया है वर्ब से। ओपन इज अ वर्ब, ओके। वो सब्जेक्ट नहीं है, वो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन नहीं है। ओपन क्या है? वर्ब। वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका जो टाइप है वो है इंपरेटिव। और अगेन इट इज ऑर्डर, सो इट इज प्योर इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, देन दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डोंट गो देयर। ओके, डोंट से स्टार्ट हुआ, डोंट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद गो वर्ब आया है और आपको मतलब समझ में आया ही होगा कि ये एक कमांड है, इसीलिए इट इज इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ये भी कौन सा टाइप हो गया? इंपरेटिव टाइप हो गया। इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू कैन से, और इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर हो, इंस्ट्रक्शन हो, सजेशन हो, कोई भी हो, लेकिन उसका जो टाइप है वो टाइप क्या है? इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं। प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज आया है, सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लीज है। ओके, सो ये भी हमारा टाइप हो गया इंपरेटिव। ये इंपरेटिव टाइप ही है, इंपरेटिव टाइप ही है, लेकिन ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इट इज अ रिक्वेस्ट। ये क्या है? रिक्वेस्ट। इट इज अ रिक्वेस्ट। इंपरेटिव टाइप ही है। देखो, इंपरेटिव टाइप भी आपको लिखना है, लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि सेंटेंस का इमोशन क्या है, सेंटेंस का इंटेंशन क्या है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इन दोनों में से लिख सकते हो कि ये दोनों ऑर्डर है। ओपन द डोर इट इज ऑर्डर और इट इज इंस्ट्रक्शन। डोंट गो देयर इट इज इंस्ट्रक्शन। ओपन द डोर ऑर्डर आप लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहां भी अगर रिक्वेस्ट ब्रैकेट में नहीं लिखते हो तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। बट ये जो मेन टाइप है आपको लिखना है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो उसका एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल, लेट अस स्टडी नाउ। लेट्स स्टडी नाउ। लेट्स स्टडी नाउ। लेट्स से स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्टडी वर्ब है, एंड में फुल स्टॉप है। इसका भी टाइप से इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, लेकिन लेट्स स्टडी नाउ ये क्या है? इट्स सजेशन। इट इज अ सजेशन, ये सजेशन है। लेट्स स्टडी नाउ, सो आप ब्रैकेट में सजेशन लिख सकते हो, लेकिन टाइप है इंपरेटिव। सो हमने 4 एग्जांपल देखे इंपरेटिव टाइप के। सो ये हमारा थर्ड टाइप है, और जो हमारा लास्ट टाइप है वो भी आपको पता है। हमारा जो लास्ट टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके,
एक्सक्लेमेटरी में हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आपको पता है व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर इट इज, व्हाट से स्टार्ट हुआ, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। अब आप बोलोगे कि व्हाट से स्टार्ट हुआ तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं है, एंड में देखो, एंड में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सो इट इज प्योर एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, सेकेंड एग्जांपल, how naughty you are। इसने भी एंड में आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क, सो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। और एक दूसरा टाइप लेते हैं और रुकते हैं। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, अलास वी लॉस्ट द मैच। अब देखो इसमें एंड में फुल स्टॉप है लेकिन बिगिनिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, सो ये भी सेंटेंस हमारा जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ये हमारा लास्ट टाइप था एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप के सेंटेंस हमने देखे, assertive और declarative type of sentence, then interrogative type of sentence, then third imperative type of sentence, and last one हमारा exclamatory type of sentence। सेंटेंस को कैसे पहचानना है, सेंटेंस की डिटेल्स क्या है मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज खत्म होता है। ओके, थैंक यू।